देखिए कल हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें हम लोगों ने अद्वैतवादी सिद्धांत के ऊपर अपनी चर्चा कर। अद्वैतवादी सिद्धांत में कौन कौन आए? महोदय कांट, महोदय लाप्लास और रॉस। ये तीन लोगों के ऊपर हम लोगों ने व्याख्यान किया और हम लोगों ने पाया कि एक ही तारा से कैसे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? अब हम लोग को समझना क्या है? द्वैतवादी सिद्धांत। कौन कौन सा? द्वैतवादी सिद्धांत, नहीं द्वैतवादी सिद्धांत। और आप लोग को मालूम है कि हम लोग कौन सा सिद्धांत से पैदा हुए? द्वैतवादी, यानी दो लोगों से मिलकर हम लोग पैदा हुए। नहीं तो जब दो लोग मिलकर के पैदा करें तो उस सिद्धांत को द्वैतवादी सिद्धांत कहेंगे। बस अगर हम लोग महामाया को छोड़ दें, इनको इन्होंने कल क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम अद्वैतवादी से पैदा हुए। अद्वैतवादी मतलब कि एक ही पैदा किया है लेकिन हमें क्या समझना है? द्वैतवादी। द्वैतवादी में कम से कम कितने? दो। तब दो में द्वैतवादी सिद्धांत को मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है चैम्बरलिन का सिद्धांत, चैम्बरलिन का सिद्धांत। नहीं, ये कैसा सिद्धांत है? द्वैतवादी। इसका अर्थ क्या है कि ये मान करके चलेंगे कि कितने तारों से? दो तारों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और दूसरा है जेम्स एंड जीन्स। नहीं, जेम्स एंड क्या? जीन्स का सिद्धांत, जेम्स एंड जीन्स का सिद्धांत। ये दोनों मान करके चल रहे हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, दो तारों से, पृथ्वी की पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से। ऐसा इनका मानना है। धूल के कारण मतलब निहारिका बाहर निकलता है। हाँ, तो निहारिका सब हो के इकट्ठा एक बन गया और एक से फिर पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, अब इसमें देखिए चैम्बरलिन का सिद्धांत क्या था, इसको जरा समझा जाए क्या? चैम्बरलिन जो है वो लाप्लास के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को क्या किए? खारिज कर दिए। बोले कि ये गलत बात कर रहे हैं, इनकी बात में कोई दम नहीं है। तो चैम्बरलिन से पूछा गया, तो तुम अपना बात बताओ, तुम्हारे बात में कितना दम है? तो चैम्बरलिन ने 1905 ईस्वी में अपना सिद्धांत को क्या किया? दिया। चैम्बरलिन, समझ रहे हैं? चैम्बरलिन का जो ये सिद्धांत है 1905 ईस्वी में जो आया है, इसमें इन्होंने क्या किया? सोचो, इन्होंने कहा कि पहले से एक क्या था? बहुत बड़ा, बोलो। और जैसे कि अगर गांव में देखे हो, गांव में कि आपका घर है, आप छत पर खड़े हो, नहीं, और गांव का एक आदमी होता है जो हर गलियों में चक्कर काटता है। ऐसा देखे कि नहीं देखे? अगर आपने देखा होगा तो आपने ये पाया होगा, आपने ये देखा होगा कि ये जो पाएंगे कि वो लड़का गलियों में घूम करके क्या कर रहा है? एक दूसरे के छत पे देखते चल रहा है। तो उस लड़के को गांव में क्या कहा जाता है? लोफर है क्या? दिन भर घूमते रहता है। वैसे ही ये छत पर खड़ी बिलाड़ी सी, मतलब अकेले एक गोला, और एक लोफड़ सा गोला था कहीं से, तारा, जिसका काम था पूरे ब्रह्मांड में क्या करते रहना? घूमते रहना, चक्कर काटते रहना। ये चक्कर काटते 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 कहीं इधर से आया और ये पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अब जब यहां पहुंचा तो स्थिति क्या हुआ कि इसके ऊपर इसका क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ा, और जब प्रभाव पड़ा तो इसके अंदर से क्या हुआ? ढेर सारे कण बाहर निकले, टूट करके। इसमें से जो खिंचाव हुआ ना, तो खिंचाव में से क्या हुआ? इसमें से कण बाहर निकले फुहारे की तरह बहुत ज्यादा मात्रा में। आप लोग नहीं समझ रहे? किसमें चिपकने के लिए? इसमें चिपकने के लिए नहीं, क्योंकि एक बड़ा तारा था, बहुत बड़ा तारा था। बहुत बड़ा तारा जब आएगा तो छोटे तारे पर को क्या करेगा? खींचने का प्रयास करेगा। तो इसके ऊपर के हिस्से उखड़ के कहां गए? इधर आ गए। नहीं समझे? इसमें आकर के चिपक जाता, लेकिन इसकी गति इतनी तेज थी, लोफर को कितना तेजी से भागता है, देखा कि मार भी खा सकते हैं, गलियों में घूम रहे हैं, मार भी खा सकते हैं। तो ये क्या करा पता है? इतना तेजी से आगे निकल गया कि जब तक ये उखड़ करके इधर आया तब तक ये नीचे से गायब। नहीं समझे? तो गायब हुआ तो स्थिति क्या हुआ कि देखिए कि ये वाला जो था ये क्या हो गया? गायब हो गया। कहां चला गया पता ही नहीं चला, इतना तेजी से सड़क से निकला। लेकिन इसको तोड़ करके फुहारे की तरह क्या कर दिया? बाहर निकाल। और ये जो छोटे छोटे ऐसे कण थे वो घनीभूत होकर के, घनीभूत समझते हैं? इकट्ठा होकर के, और ऐसे ऐसे गोला बन गया, ऐसे ऐसे गोला बन गया, ऐसे ऐसे गोला बन गया, ऐसे ऐसे गोला बन गया। अच्छा, ये थोड़ा सा जब तारा इसको खींचा होगा, पीछे की तरफ भागे होंगे, तो ये भी तो इसके पीछे दौड़ा होगा।
नहीं, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा थी तो तेजी से निकल गया आगे, और ये जो आगे इसको पकड़ने के चक्कर में निकला वो ऐसे ही घूमते रह गया फिर जीवन भर। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से इसमें ये क्या करते रहे, चक्कर लगाते रहे। नहीं, ये किसका सिद्धांत है, चैम्बरलिन का नहीं, लेकिन चैम्बरलिन का कुछ आलोचना भी है। चैम्बरलिन के बारे में लोग कहते हैं कि अच्छा, मान लिया कि एक लोफर तारा था जो आया और एक तारे के ऊपर में क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और इसके ऊपर का पपड़ी उपड़ी उखाड़ करके चला गया और ये पपड़ी घनीभूत होकर के चक्कर लगाने लगे। मान लिया तुम्हारा बात, ठीक है, वो लोफर तारा गया कहाँ? आज तक उसका नहीं पता चल रहा है वो कहाँ गया भाई। कहीं तो होगा, कभी तो फिर आना चाहिए। और आज के डेट में अगर पृथ्वी के पास लोफर तारा वो घूमते आ गया तो हम सबको उठा के चिपका के ले जाएगा। हम लोग कहेंगे छोड़ दो लोफर तारा के साथ चक्कर काट रहे, होगा कि नहीं होगा? कहाँ गया वो लोफर तारा? इतने साल हो गए लेकिन आज तक एक बार भी नहीं दिखा। तो उसके बारे में व्याख्यान देने में सक्षम नहीं। तब अच्छा, और सभी ग्रहों की जो आकार है, अगर उस हिसाब से तो सभी ग्रह का आकार क्या होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन सभी का क्या है, अलग अलग आकार है। ऐसा क्यों भाई, ये बताओ। तो इसके पास इनका कोई व्याख्या नहीं था। इसलिए चैम्बरलिन साहब जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति में इनका भी एक हाथ है। ये अलग बात है, गलत हाथ है लेकिन हाथ तो लगा है। नहीं, इसके बाद कौन आया बताइए? जेम्स एंड जीन। नहीं, ये जो है अपना व्याख्यान को 1919 में दिए और इसमें संशोधन किया गया 1929 में। इसमें कुछ चेंज किया गया, समझ रहे हैं? जरा सा देखिएगा कि ये जो व्याख्या था वो क्या था। ठीक है, ये देखिए, इन्होंने क्या कहा कि वैसे ही माना इन्होंने भी कि एक बहुत बड़ा क्या था, बोला था, और एक लोफर बोला था। ये भी वही माने, ये भी तो है तारा। और इसके बारे में आप जानते हो कि ये आएगा नहीं, ये तो आएगा, इसका काम है। जैसे हम लोग के टाइम में भी होता था, कॉलेज के टाइम में नहीं, कि कॉलेज जैसे खत्म हुआ जल्दी स्वेटर और शर्ट निकाल करके और दोस्त को फोन कर, कहाँ है भाई? तो मंदिर पे हूँ, चलो ना उस गली में तो सारे बच्चे सामने इकट्ठा होकर उस गली में जाते थे, क्या करने, चक्कर काटने का मतलब समझ ही रहे होंगे तो ये एक बड़ा कांड होता है नहीं जिंदगी में। तो वैसे ही कॉलेज से आया होगा, इसको भी लगा होगा चलो चक्कर काटने। कहाँ चक्कर काटने? तो हमारे जैसा ही एक गोला और है, वहां कुछ देखने को मिल जाए। तो ये कहाँ से आया बताओ? यहाँ से ये आते आते इनके पास आ गए होंगे, तो इनका जब पास आया होगा तो इसमें से फिर से फुहारा सा निकला होगा, वही है। हजारों किलोमीटर का एक ऐसा फुहारा सा निकला बहुत बड़ा, इसमें से टूट करके, नहीं समझे? लेकिन अब देखिएगा ये समझाने में बड़ा सक्षम हो गया। कैसे सोचो, यहां पर कौन लोफर तारा आ गया, मान लो वही लोफर वाला, और ये पहले से था जिसमें से टूट करके ये चीज निकला, है ना? इसको इन्होंने फिलामेंट कहा। फिलामेंट इसको कहा, इसको जो निकला था। अब जरा सा एक बात बताओ, ये फिलामेंट को वापस अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ये भी अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो जब खींचेगा तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, पतला, और बीच में क्या रहेगा, मोटा। लगता नहीं आया बात समझ में? दोनों तरफ से खिंचाव के कारण इनकी आकार क्या हो गया बताओ? एक तो और ज्यादा लंबा खींच गया, और खींचा भी तो क्या, इधर से पतला हो गया, इधर से पतला हो गया, और बीच में मोटा, अदरक की तरह अदरक देखे हो? ऐसा ही कुछ कैसे रहा होगा बताओ? इसमें से जो चीजें निकली, इसमें से जो चीजें निकली टूट करके निकल गई, तो अब इतना ही बड़ा रहा होगा कि छोटा हो गया होगा? छोटा हो गया। इसका केंद्र वाला भाग बच गया, ऐसे नहीं समझ रहे? ये केंद्र वाला भाग ऐसे बच गया, और ये जो है वो पतला सा ऐसे कुछ बन गया होगा यहाँ से ऐसे, और बीच में क्या हो गया होगा बताओ? मोटा हो गया होगा, और बाद में फिर क्या हो गया होगा? पतला हो गया, दोनों तरफ से खींचा हो गया। लेकिन जरा बताओ, ये तेज स्पीड से आया था ना, तो ये रुकेगा कि निकल जाएगा? तो निकल जाएगा तो क्या होगा कि निकलेगा तो इसको भी क्या करेगा? अब यहाँ पर ये है, तो जब इसको निकालेगा तो इसमें लचक पैदा होगा कि नहीं होगा? तो ये जहां तहां से क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, टूट गया। लगता नहीं आया बात? और टूट होने कितने भाग में, 9 भाग में टूट गया, समझ रहे? और टूट गया तो ये वाला हिस्सा घनीभूत होकर के छोटा बन गया, इससे ये बड़ा बन गया,
इससे ये बड़ा बन गया, इससे ये बड़ा बन गया, और सबसे बड़ा कौन बन गया? ये बन गया। फिर छोटा होने लगा। नहीं आया बात समझ में? तो ये समझाने में सक्षम हो गए कि अलग अलग ग्रह की साइज अलग अलग कैसे है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है साइज में? और बृहस्पति कहाँ है? बीच में। तो बीच में जो है वो सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि फिलामेंट बीच में क्या था? मोटा था। तो ये मोटा टूटा तो बड़ा हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया। तो ये केंद्र वाला जो हिस्सा बचा वो क्या हो गया? सूर्य हो गया। नहीं आएगा? आ गया। तो अब देखो यहाँ से अब समझ में आएगा आप लोगों को। एक काम करता, देखो ये कौन है? सूर्य। और सूर्य सबसे ज्यादा गर्म नहीं। अब यहाँ पर क्या? बुध थोड़ा छोटा, शुक्र और पृथ्वी। देखो सूर्य, शुक्र और पृथ्वी लगभग साइज में आसपास है, इसीलिए सूर्य पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र। नहीं तो अगर पृथ्वी हमारी माँ है तो शुक्र हमारी मौसी हुई। नहीं हुई क्या? इसके बाद कौन है? मंगल। इसके बाद बृहस्पति बाबा बीच में है। बृहस्पति बाबा बीच में है कि नहीं? इसके बाद कौन? शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। उसके बाद प्लूटो था, लेकिन इसका हम लोगों ने कांड कर दिया। वो कैसे हो गया वो भी समझेंगे हम लोग। तो ये देखो ये क्या है भाई? बुध। ये क्या है बालकों? शुक्र। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? मंगल। जरा से चीज देखिएगा, ये मंगल समझेंगे आगे चैप्टर में, तो सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति समझ रहे हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे से क्या है? उनके कारण। हाँ, इसको क्षुद्र ग्रह कहा है। ये कौन है? शूद्र नहीं, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो एक चीज देखो, क्षुद्र ग्रह के इधर क्या है बताओ? इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको, इन चारों को इकट्ठा आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक क्या ग्रह? आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? क्षुद्र ग्रह के किधर? बाएं साइड। समझ रहे हैं? उसमें कौन कौन आएंगे? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। क्षुद्र के इधर आंतरिक ग्रह और क्षुद्र के इधर बाह्य। तो बाह्य ग्रह में कितने? 3 है बाह्य में। बाह्य कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण। तो 4 आंतरिक और 4 बाह्य। बाह्य वैसे 5 था, और 5 रहता भी क्योंकि हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। 2006 अगर इस दुनिया के कैलेंडर से मिटा दिया जाए तो हमारे पास ग्रह कितना रहता? 9। 2006 में हटाया गया है प्लूटो। समझ रहे हैं? वैसे ही देखो, अच्छा सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नहीं वो क्या है? ग्रह। और ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है? उपग्रह। नहीं, और ये पूरे परिवार को इकट्ठा क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। लगता है नहीं आया? पक्का आ गया? देख लो। अब जरा सा देखो, इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति की घटना जो है वो किसमें है? द्वैतारक में। लगता है नहीं आया? अब देखो, ये द्वैतारक वाले ना थोड़ा सा और ड्रामा भी किया। ड्रामा क्या किया? सूर्य में से जब निकला तो शुरू में पृथ्वी क्या था? ठंडा था कि गर्म था? शुरू में सूर्य से निकल रहा है गर्म। तो जरा सा देखो, ये मान लो कि अपना क्या है? पृथ्वी है। मान लो पृथ्वी, ठीक है, जो बन करके कैमा स्थान पर है? तीसरे पर। नहीं, बुध, शुक्र, तब है ना द्वैतारक सिद्धांत। तो शुरू में पृथ्वी क्या हुई होगी? ठंडा हुई होगी। तो ठंडा होगी तो इसमें से क्या होगा? वाष्प निकलेगा। जब ठंडा होता है, कभी चावल बनाया हो, चावल का ढक्कन छोड़ के देखो, उसमें से ऐसे वाष्प निकलता है। सब्जी में से भी वाष्प निकलता है। ठंडा होने का प्रक्रिया चलेगी। पानी में भी होता है। देखो कितनी समझदार बच्चे। तो यहाँ से देखो क्या कि ये जो पृथ्वी ठंडा हो रहा था तो इसमें से क्या निकलेगा? वाष्प निकलेगा। ये वाष्प कहाँ जा रहा था? ऊपर। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, याद रखिएगा, अभी साधारण सा भाषा में याद रखिएगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। इसका मतलब ठंडा होते जाएगा। तो ठंडा होने के बाद चीजें सिकुड़ती है कि फैलती है? तो नीचे से जो वाष्प निकल रहा था वो ठंडा होते चला गया, ऊपर जाने के बाद ठंडा होते चला जाएगा, और ठंडा होते होते वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा, और ज्यादा सिकुड़ जाएगा तो वो जम जाएगा। नहीं समझे? तो पृथ्वी ठंडा होने की प्रक्रिया में इसके ऊपर जो वाष्प गए वो क्या हो गए? जम गए। और जम करके यहाँ पर एक चादर ऊपर से उड़ा दिया पृथ्वी को, जिसको हम लोग बादल बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर क्या बना? बादल बना।
अरे नहीं समझे यार। और पृथ्वी पर जब बादल बना तो जानते हो कि बादल बरसेगी भी, वो आगे सारा प्रक्रिया समझेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर पानी का भी दर्शन हो गया, लगता है नहीं समझे, यानी पृथ्वी पर पानी भी आ गया, नहीं समझे। ये क्या है? पृथ्वी का द्वैतारक सिद्धांत है, नहीं समझे क्या? हाँ, ये द्वैतारक सिद्धांत है और इन्हीं द्वैतारक सिद्धांत के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है किसको? बताओ, पृथ्वी की उत्पत्ति को। ठीक है,